जहन दोस्तों, देखिए एक जवान के साथ क्या होता है। एक जवान जिसकी सर्विस 13 साल है, रैंक हवलदार है, इंट में पोस्टिंग है, अपने घर जाता है गृह प्रवेश के लिए और वहां से सीधा कहीं ना कहीं अपनी मार्केट या कहीं जा रहा था और वहां पर डिपर मार देता है या हॉर्न मार देता है। तो वहां पर बैठे कुछ लोग भड़क जाते हैं और इस तरीके से वो एक नहीं, दो नहीं, 5 या 6 लोग थे और सेना के उस जवान को गाली गलौज करते हैं। उससे सहन नहीं किया गया और आपस में उनसे मारपीट और गुत्थम गत्था होती है और सेना के जवान को इस तरीके से घायल कर दिया जाता है कि आप समझ सकते हो, उसको घायल अवस्था में छोड़ कर चले जाते हैं। और ये आतंक, ये आताताई मामला गया बिहार का है। हमारा एक हवलदार प्रवीण और जो कि छुट्टी पर आया हुआ था, इंट आप समझ सकते हो, और पुणे में पोस्टिंग था। कल मेरी उसके फादर इन लॉ से बात हुई, जो भी एक फौजी थे, सेना में हवलदार से रिटायर्ड हैं, आरटी के। थोड़ा सा मतलब ये छुट्टी आए थे, इंट में थे और घर से मतलब कहीं किसी फंक्शन से घर जा रहे थे। जी सर। अच्छा, घर में जाके ही तो इनके पास 4 व्हीलर थी, 2 व्हीलर? नहीं सर, 2 व्हीलर से थे। अच्छा, वहाँ पर किसी से बस वो सर ऊपर लाइट जलाया तो वो बोला क्यों जलाया। अच्छा, डिपर लाइट जलाया तो क्यों जलाया? हाँ, इसी में लोग दारू पिए हुए था वो लोग। अच्छा, 4-5-6 लोग थे और इतने में अब फौजी अब बच्चा है, ये भी हवलदार है, इन्होंने भी बातचीत तुमसे की होगी तो उन्होंने इतना घायल कर दिया था। घायल का सर वहीं पर गिरे हुए थे सर, उठा के हम लोग एमएच में ले गए। ओहो, आप एमएच में ले गए, फिर होश नहीं आया, खत्म हो गया? जी सर। तो सभी लोग अरेस्ट हो गए? जी सर, एक अभी बाहर है तो उसका अभी 2 तारीख के डेट है सर, उसका फाइल किया था। अच्छा, ये मामला बताओ। उनके 2 बच्चे छुट्टी आए थे तो वहाँ पर यूनिट से कर्नल साहब आए थे? जी सर, हाँ लोग आए थे और रिकॉर्ड से भी मैंने यूनिट का ही बंदा आया था तब। अच्छा, पेंशन के लिए ले गया सर। अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? मेरा सर गया जी, बिहार गया जी। गया जी के आप? हाँ जी सर। इस तरीके का क्राइम फौजियों के साथ जी। तो ये लोग कौन थे? बहुत बस माफिया थे और बस ड्रिंक वगैरह कर रहे थे? तो उनका वही काम ही है सर, लूटपाट करना। गांव का बालू माने उठवाते थे, माने चोरी करके आप उसका। उन्होंने अपना दुख दर्द बयान किया कि हमारा दामाद था और 2 छोटे छोटे बच्चे, वो आया था, बड़ा घर में खुशी थी, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जा रहा था, उसने हॉर्न मार दिया था, ये लोग रास्ते में खड़े थे, इस बात पर उन्होंने, वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और इसको पकड़ लिया। और जब सेना के जवान को उन्होंने गाली और मारपीट शुरू की तो एक जवान ने काफी मारपीट की, लेकिन पीछे से किसी ने रॉड या डंडा मारा, वो बेहोश हो जाता है। उस स्थिति में उसको हॉस्पिटल एमएच में जब पता चलता है, खोज खबर की जाती है तो ले जाते हैं। इलाज के दौरान वह शहीद हो जाता है। मैं शहीद बोलूंगा या अलविदा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने वहां भी कहीं भी दोस्तों कोई गलती नहीं थी। क्योंकि जब वो रो के कह रहे थे तो मेरा हृदय बहुत ज्यादा पिघला। कैसा समाज है, और जहां पर आज सेना की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, सेना की बड़ाई की बात कर रहे हैं, यहां उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन असामाजिक तत्व, गुंडे, मवाली और ये इनका संरक्षक नेताओं के नीचे होता है और उन्हीं के लिए काम करते हैं। और अब मैं इस खबर की इसका थोड़ा वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो। वहां पर उनके फिर कर्नल साहब आते हैं घर में, पूरा केस एसपी तक ले जाते हैं। प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब सपोर्ट क्या, बंदा तो चला गया, यानी बंदा चला गया। आप देख सकते हो मामला थोड़ा आप डालते हैं। डिपर जलाना जवान की हत्या का बन गया कारण, आप समझ सकते हो। गया पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। डिपर जलाना भारी पड़ गया जवान। हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, इस देश के नागरिकों के लिए इतना प्यार है, हम सब कुछ करते हैं अपनी जान गंवा के, लेकिन ये हमारे जान के दुश्मन बने पड़े। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करना चाहता हूं कि सैनिकों की सब बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से बात कर रहा हूं, सिर्फ खोखलाबाजी मत करिए। यहां तक संदेश जाना चाहिए कि उनके अंदर तक जाए। कांग्रेस पार्टी भी बहुत सारी जैकेट पहन के घूम रहे हैं ये नेता, लेकिन ये नेता लगाम नहीं लगा सकते, अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं कर सकते। सैनिकों का कोई सम्मान नहीं है। क्या आपको लगता है धरातल पर कोई सम्मान है? कहां कौन सम्मान देता है? कितनी बेवा, कितनी विधवा, कितनी वीर नारी, कौन सा प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी या समाज का कोई बंदा जाता है जो समाज की बात करते हैं? समाज के ठेकेदार हैं, जाति के ठेकेदार हैं, धर्म के मैं ठेकेदार की आज बात करूंगा, खुल के बात करूंगा। यदि वो हिंदू है या मुसलमान है या किसी भी जाति धर्म की
जाएगी। कौन जाता है कि मेरी जाति की विधवा है? ये वीर नारी, इसके पति ने देश के लिए कुर्बानी दी है। कोई है? कोई गया है? अरे 15 अगस्त 26 जनवरी को भी नहीं जाते निकम्मे लोग। आप अपना स्टेज शो बनाते हो, उसमें बुलाते हो और एक साल या गुच्छा देते हो, 10-20 फोटो खिंचाते हो और बाबाई और 10 जगह हेडलाइन बना देते हो कि हमने वीरांगना को सम्मान किया। व्हाट इज नॉनसेंस? ये कोई सम्मान होता है? अरे वो किस तरीके की जिंदगी जी रही है, किसी ने देखा? इस इनकी बात सुन के आज मैं बहुत दुखी हूं, अंदर से दुखी हूं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ध्यान रहे, आपको सावधान रहना होगा, इनकी मीठी बातों पर नहीं आना है। मैं बात करूंगा भारतीय सेना में हवलदार पद पर कार्यरत प्रवीण शर्मा की हत्या एक डिपर लाइट जलाने की वजह से कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गया की पुलिस से एक विज्ञप्ति जारी की गई। कहा गया केस दर्ज होने के बाद एसएसपी आनंद कुमार ने सिटी एसपी के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और उन लोगों को पकड़ लिया है। डंडे और लाठी और रॉड से की थी पिटाई। आप देख सकते हो, मामला था मार्च में और अभी इसका काम 11 बजे टिकारी में आयोजित गृह प्रवेश में शामिल होकर वापस लौट रहे आर्मी जवान प्रवीण शर्मा ने महन्ना अनुसूचित टोला स्कूल के पास 3 मुहानी पर घात लगाए। आरोपियों ने मारपीट की, प्रवीण के साथ लाठी डंडा से किया और जाकर के उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। भले उनके नाम पर स्कूल रखा गया। प्रवीण हत्याकांड माफिया पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है। सेना के कर्नल साहब वहां पर जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं इसको न्याय दिया जाए। आप देख सकते हो इसकी खबरें मैं आपके साथ। नम आंखों से हजारों लोगों ने सेना के जवान को दी विदाई। सेना में बतौर हवलदार तैनात थे प्रवीण शर्मा, मारपीट में हुए थे घायल। डायल 112 से नहीं मिली मदद, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। हाँ जो पुलिस ने घटना स्थल पर लिया जायजा, गठित की एसआईटी बात है, लेकिन 112 कह रहे हैं। पिता राम विनोद शर्मा ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रुआंसे गले से घटना की जानकारी देते हुए शर्मा ने बताया कि उनका पुत्र प्रवीण शर्मा टिकारी में परिचित लोगों के यहाँ गृह प्रवेश कार्यक्रम से लौट रहा था और रास्ते में उन्होंने बोला शमशान गांव में अपराधियों ने उनके ऊपर हमला बोला। हमला के बाद प्रवीण कह रहे थे कि 112 पर भी मदद मांगी, लेकिन कोई पुलिस नहीं पहुंची और उन्हें जाकर एडमिट कराया, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हो उनको लास्ट राइट की बात कर रहे हैं। हवलदार प्रवीण शर्मा पंचतत्व में विलीन। ये है दुख दर्द सेना का। इस जवान की बात कौन से बड़े मीडिया ने उठाई? आप बताओ, कौन इसकी बात नहीं कर रहा? सब सिंदूर की बात कर रहे हैं, सब सेना के शौर्य पराक्रम बहादुरी बलिदान की बात कर रहे हैं। ये बात तो बात सिर्फ राजनीति है, ये बात तो बात ये बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। सेना और सैनिकों को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, अपना संगठन मजबूत करना होगा और सेना के अधिकारियों को भी समझना होगा कि राजनेताओं के भरोसे अब ये समझ सकते हो कि तो कोई लड़ाई कोई ऑपरेशन नहीं है। ये तो बंदरों की तरह उछल कूद करके उसका श्रेय लेना जानते हैं, आपको न्याय देना नहीं जानते। आपकी क्या राय? प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।
भारत